Hello, my name is Shivanshi Shukla and today we will discuss about Raoult's law. तो Raoult's law एक्चुअल में होता क्या है देखते हैं. राउल्ट क्या कहते हैं कि in a solution the partial vapor pressure of each component is directly proportional to the mole fraction of that component. ठीक है. और उसके बाद उन्होंने कहा था PA is directly proportional to zeta A and PB is directly proportional to zeta B. इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में ये चीज क्या कहने की कोशिश क्या कर रहे हैं ये. ठीक है. देखिए, एक कोई भी सॉल्यूशन होता है, ठीक है. तो सॉल्यूशन जो होता है वो दो चीजों से मिलकर बना होता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट. ठीक है. तो यहाँ पे हम जो फर्स्ट पहला कंटेनर है इसमें हमने सॉल्वेंट को कंसीडर कर लिया है और दूसरे में सॉल्यूट को कंसीडर कर लिया. तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट को जब हम मिला रहे हैं तो हमारा ये सॉल्यूशन बनके तैयार हो जाता है. ठीक है. इसमें केवल और केवल हमने ए का कंपोनेंट लिया है, इसमें केवल और केवल बी का कंपोनेंट लिया है, यानी कि इसमें जो वेपर प्रेशर क्रिएट होगा ये केवल और केवल पी नॉट ए लिखा हुआ है, मतलब कि केवल और केवल ए का वेपर प्रेशर क्रिएट हो रहा है और इसमें केवल और केवल बी का वेपर प्रेशर क्रिएट हो रहा है, जिसको मैंने पी नॉट बी से दिखा लिया है. ठीक है. और नीचे लिखा हुआ है कि पी ए वेपर प्रेशर ऑफ प्योर है, यानी कि इसमें केवल ए का वेपर प्रेशर लग रहा है, इसमें केवल बी का वेपर प्रेशर लग रहा है. ठीक है. जब ये इन दोनों को हमने मिक्स किया एक में और सोल्यूशन बनाया, ठीक है, तो सोल्यूशन में ए और बी दोनों के कंपोनेंट थे, तो दोनों का वेपर प्रेशर जो है कंटेनर में कहीं ना कहीं लग रहा था. ठीक है. तो इसी चीज को राउल्ट ने एक्सप्लेन किया, और कहा कि जो वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट यानी कि इस कंपोनेंट और इस कंपोनेंट का जो वेपर प्रेशर होगा, ठीक है, वो उसी कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन के बराबर होगा, उसी कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन के बराबर होगा. ठीक है. तो इनका एक थोड़ा सा मैथमेटिकल प्रूफ भी था, उसको देखते हैं. ठीक है. इन्होंने क्या कहा था उसके आगे, ठीक है, कि देखते हैं. जैसे उन्होंने ले लिया P is directly proportional to zeta A. P is directly proportional to zeta A. हमें पता है कि जब हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो कहीं ना कहीं एक कांस्टेंट K आता है. ठीक है. जीटा A, ये जो जीटा A मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, ये कहीं ना कहीं मोल फ्रैक्शन को डिनोट कर रहा है. ठीक है. मोल फ्रैक्शन को हमने कंसंट्रेशन टर्म्स में पढ़ा होगा. ठीक है. इसका जो फॉर्मूला होता है जीटा A इज इक्वल टू Na अपॉन Na प्लस Nb होता है. ठीक है. और जीटा B की वैल्यू होती है Na अपॉन में, सॉरी यहाँ पे Nb रहेगा. ठीक है. Nb Nb प्लस Na. ठीक है. और मोल फ्रैक्शन में सबसे मेन बात होती है कि ये जो मोल फ्रैक्शन का सम होता है, मोल फ्रैक्शन का जीटा ए प्लस जीटा बी, ये 1 के इक्वल होता है. ठीक है. मोल फ्रैक्शन का ये थोड़ी सी चीजें मैंने बता दी, ये बाकी मोल फ्रैक्शन के बारे में कंसंट्रेशन टर्म्स में आप लोग पढ़ते हैं. ठीक है. क्योंकि ये आगे हमारे डेरिवेशन में यूज होगा. ठीक है. तो यहाँ से मैंने प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया और के लगाया. ठीक है. यहाँ से हम कंसीडर करते हैं, let us consider क्या कंसीडर किया हमने, जाई ए को हमने 1 कंसीडर कर लिया. ठीक है. तो अगर जाई ए 1 हो जाएगा तो जाई को 1 नहीं कंसीडर करते हैं. लेट अस कंसीडर प्योर ए का मतलब कि ये जो हमने देखा था ये, ठीक है, यहाँ पे इस वाले सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट का वेपर प्रेशर लग रहा था, पी नॉट ए और पी नॉट बी. ठीक है. तो हमने यहाँ पे क्या किया,
हमने कह दिया कि यहाँ पे केवल और केवल हम क्या कंसीडर कर रहे हैं, प्योर ए को ले रहे हैं। उस सॉल्यूशन में हम ए और बी को ना मानकर केवल और केवल ए को मान रहे हैं कि उसमें सिर्फ और सिर्फ ए का वेपर प्रेशर लग रहा है, ठीक है। तो अगर केवल और केवल उसमें ए का वेपर प्रेशर लग रहा होगा तो ए का वेपर प्रेशर अगर लग रहा होगा तो क्या होगा, जीटा ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, और जीटा बी की वैल्यू हो जाएगी कितनी, 0। भाई अगर वहां पे केवल और केवल अगर इस वाले कंटेनर में केवल और केवल ए कंपोनेंट ही है, ठीक है, केवल और केवल ए कंपोनेंट ही है, तो मोल फ्रैक्शन भी तो ए का ही होगा केवल और केवल, बी तो कुछ है ही नहीं उसमें, ठीक है, बी उसमें कुछ है ही नहीं, तो बी कुछ नहीं है तो इसका मतलब बी वहां पे 0 है, और जाई ए की वैल्यू 1 है, ठीक है। तो अगर जाई ए की वैल्यू 1 है तो यहाँ से क्या हो जाएगा, पी ए इज इक्वल टू के ब्रैकेट जी पर, ठीक है। पी ए की वैल्यू कितनी आ गई, के बराबर आ गई। पी ए की वैल्यू किसके बराबर आ गई, के बराबर आ गई। अगर एक बात यहाँ से बताइए, हमने अभी अभी क्या कंसीडर किया था कि वहां पे उस सॉल्यूशन में केवल और केवल प्योर ए है ना, तो अगर केवल और केवल वहां पे प्योर ए है तो उसमें जो सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर लग रहा होगा, ठीक है, अगर इसमें बी को ना कंसीडर करके केवल और केवल इसमें हमने ए कंसीडर किया है, तो इसमें वेपर प्रेशर भी किसका लग रहा होगा, केवल और केवल ए का ही लग रहा होगा ना भाई। इसमें अगर बी नहीं है, ठीक है, केवल और केवल ए है, तो प्रेशर भी केवल और केवल ए ही इसमें लगा रहा होगा इस सॉल्यूशन में। ये जो सॉल्यूशन बनेगा इसमें केवल और केवल ए का ही प्रेशर लगेगा, तो अगर ए का प्रेशर लगेगा, ठीक है, तो यहाँ पे जो हमने लिखा है पी ए इज इक्वल टू के, ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, पी नॉट ए लिख सकते हैं, पी ए को, इसको हम पी नॉट ए लिख सकते हैं। भाई पी ए इज इक्वल टू के था, ठीक है, पी ए इज इक्वल टू के था, मतलब तो पीए जो है ये क्या है, वेपर प्रेशर है, तो इसमें वेपर प्रेशर किसका लग रहा है, केवल और केवल सॉल्यूशन में केवल और केवल ए का वेपर प्रेशर लग रहा है, और केवल केवल जब ए का वेपर प्रेशर लगता है तो उसको हम लोग कहीं ना कहीं पी नॉट ए भी लिखते हैं, पी नॉट ए लिखते हैं, तो ये के इक्वल हो गया, ठीक है। अब ये जो वैल्यू निकल के आई है, इस वैल्यू को हम इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं, इस वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में ले जाके प्रूव कर देते हैं, ठीक है। इस वैल्यू को अगर हम इक्वेशन 1 में प्रूव करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, ठीक है, हमारी वैल्यू जो आएगी, हमारी वैल्यू यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है, जो हमारी वैल्यू निकल के आएगी ये आएगी, दूसरे पेन से देख लेते हैं, पी ए इज इक्वल टू के इज इक्वल टू क्या है, पी नॉट ए, तो पी नॉट ए जीटा ए, ठीक है। ये निकल के आ गई हमारा एक फॉर्मूला निकल के आ गया, एक वैल्यू निकल के आ गई, यही चीज राउंड्स ने कहा था। अगर सेम केस सेम प्रोसीजर अगर हम बी के साथ वापस से दोहराएंगे, बी के साथ हम वापस से रिपीट करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, बी के साथ अगर हम रिपीट करते हैं, अभी हमने प्योर ए को लेकर ये डेराइव किया, अगर हम प्योर बी को लेकर डेराइव करते हैं, ठीक है, प्योर बी को लेकर डेराइव करते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पीवी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जीटा बी, ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, पीवी इज इक्वल टू के जीटा बी आ जाएगा, ठीक है, और उसके बाद हम कंसीडर करेंगे बी को, ठीक है, प्योर बी ले लेंगे, यानी कि सॉल्यूशन में केवल और केवल प्योर बी रहेगा, और सॉल्यूशन में जब हम प्योर बी को कंसीडर कर लेंगे तो जीटा बी की वैल्यू 1 आ जाएगी और जीटा ए की वैल्यू 0 आ जाएगी, और वैल्यू पुट करके जब हम आंसर निकालेंगे तो हमारा आंसर आएगा पीबी इज इक्वल टू पी नॉट बी जीटा बी, ठीक है। प्रूव करने के बाद हमारा ये आंसर निकल के आएगा, ठीक है। इसके बाद एक एक लास्ट जो चीज कंफ्यूजन निकल के आया था, ठीक है, डाल्टन एक थे, डाल्टन साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा था पी टोटल इज इक्वल टू पी ए प्लस पीवी होता है, ठीक है, पी टोटल इज इक्वल टू पी ए प्लस पीवी होता है, तो यहाँ पे पी टोटल की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, पी टोटल इज इक्वल टू पी ए की वैल्यू क्या है, पी ए की वैल्यू है पी नॉट ए जीटा ए प्लस पी नॉट बी जीटा बी, ठीक है, ये है वैल्यू इसकी, यही हमारा राउल्स लॉ का प्रूफ था, ठीक है, राउल्स लॉ का प्रूफ
यही था। ज्यादातर क्वेश्चंस जो होते हैं ज्यादातर, ठीक है, वो हमारे इस वाले फॉर्मूले से सॉल्व हो जाते हैं, इस वाले से, ठीक है, इस वाले फॉर्मूले से सॉल्व हो जाते हैं। उसके बाद या तो इस वाले फॉर्मूले से सॉल्व हो जाते हैं और या तो इस वाले फॉर्मूले से सॉल्व हो जाते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको राउल्स लॉ के क्वेश्चंस भी कराऊंगा, ठीक है। एक बार वापस से इनकी जो थ्योरी थी, एक बार वापस से हम देख लेते हैं, ठीक है। इन्होंने कहा क्या था एक्चुअल में कि इन अ सॉल्यूशन द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट, ठीक है। यानी कि इसका वेपर प्रेशर और इसका वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट, ठीक है। ओके, थैंक यू।